नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज आप सभी के लिए पता है कि रीट की भर्ती को लेकर के रोज़ के रोज़ नए अपडेट मिल पा रहे हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं कि अब रीट की जो परीक्षा होगी, यानी जो 3rd ग्रेड की भर्ती होगी, तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के अंतर्गत केवल आपको एक ही पेपर देना होगा। जिस तरीके से 2021 के अंतर्गत आपका एग्ज़ाम हुआ था साथियों, केवल एक ही पेपर से आपका चयन हुआ था, शायद उसी प्रक्रिया को अब ये दोबारा से लॉन्च करने जा रहे हैं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी। और अन्य मंत्रिमंडल के सहायता से इन लोगों को ये मसौदा तैयार करना पड़ रहा है। इन्होंने इस एक पेपर को लेकर के ये सिफारिश की है कि इससे बच्चों के लिए समय की बचत होगी और बच्चों के लिए कम मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आप भी जानते हो इस चीज़ को कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आपके लिए आप मेहनत करनी पड़ती है। और जो लोग एक पेपर की बात कर रहे हैं साथियों, मैं आपको बता दूं, एक पेपर कराइए आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ी पारदर्शिता रखी जाए, पेपर को इधर उधर ना बेचा जाए, ताकि जो ईमानदार बच्चे हैं, मेहनती बच्चे हैं, वो अपनी मेहनत को अपने मुकाम दे सकते हैं। यहाँ पर एक पेपर जो होगा साथियों, वो अभी तक इसमें सिलेबस में ही सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि रीट जो एग्ज़ाम होगी वो पात्रता के सिलेबस के आधार पर होगी या मुख्य परीक्षा के सिलेबस के आधार पर होगी। अभी तक इसमें सिलेबस में भी असमंजस पड़ा हुआ है। अब मैं आपको ऐसा एक तरीका बताने जा रहा हूं जो आप लोगों को ध्यान रखना है कि एक तीर से दो शिकार किस तरीके से किए जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपके लिए पात्रता का जो सिलेबस होता है उसमें आपकी 5 सब्जेक्ट होती हैं। जैसे आपकी सीडीपी होती है, उसमें आपकी हिंदी होती है, हिंदी के बाद आपकी मैथ होती है, मैथ के बाद आपकी सब्जेक्ट होती है। संस्कृत भी आप लोग ले सकते हो प्रथम भाषा के अंतर्गत, या फिर अन्य सब्जेक्ट भी आप लोग ले सकते हो। और एक सब्जेक्ट आपकी और है, तो वो आप लोगों को याद रखना है। 5 सब्जेक्ट आपकी टोटल होती हैं, ठीक है ना भाई। तो ये 5 सब्जेक्ट, इनमें से आपकी एक तो मेंस के अंदर हिंदी आएगी, एक आपकी सीडीपी आएगी। अच्छा, पात्रता में एक पर्यावरण और होती है साथियों, ठीक है ना। तो आपके लिए सीडीपी, हिंदी, मैथ, ये आपकी पात्रता के अंदर ऑलरेडी होती, प्री मेंस के अंदर ऑलरेडी होती है 3 सब्जेक्ट, सीडीपी, हिंदी और मैथ। ये 3 सब्जेक्ट आपको मेंस में देखने को मिलेंगी। तो आपकी जो पात्रता है ना साथियों, पात्रता और जो मेंस का पेपर है, जो अभी तक आप लोग सिलेबस पढ़ रहे हो, बहुत से विद्यार्थी कोचिंग भी कर चुके हैं कई बार और अपनी उम्मीदों पर टिके हुए हैं कि हमें भी अपनी मेहनत पर एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। तो साथियों, यहाँ पर जो पात्रता का पेपर है ना और मेंस का पेपर है, उसमें केवल 2 ही सब्जेक्टों का अंतर आ रहा है। पहली तो है आपकी पर्यावरण, ठीक है ना भाई, और एक है आपकी, जैसे आप लोगों ने अगर मेंस में इंग्लिश लिया है तो आप प्री में इंग्लिश ले रहे हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, केवल आपको पर्यावरण ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने पात्रता में संस्कृत ले लिया, ठीक है, और मेंस में इंग्लिश आती है, तो फिर आपको 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी। किसके आधार पर? अगर हमारा जो रीट भर्ती अब जो आगामी परीक्षा होगी, अगर उसमें पात्रता का सिलेबस और रख दिया जाता है, केवल पात्रता के सिलेबस से की जाती है, तो आपको 5 सब्जेक्ट पढ़नी पड़ेगी, जिनमें से 3 सब्जेक्ट जो हैं साथियों मेंस में कॉमन है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ साथियों, आप लोग डायरेक्टली सीधे ही मेंस का सिलेबस पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे? मेंस का। अगर आप सिलेबस पढ़ते हैं तो आपके लिए मेंस की तैयारी तो होगी ही होगी। क्या पता वो मेंस की तैयारी से आपकी भर्ती परीक्षा को करवा ले जो वर्तमान में सिलेबस है। अगर इन्होंने पात्रता की एग्ज़ाम से पात्रता के सिलेबस को लेकर के परीक्षा करवाई, तो साथियों आप मेंस में सीडीपी, हिंदी और गणित तो पढ़ रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ केवल पर्यावरण ही और संस्कृत ही तो पढ़ना पड़ेगा, एक द्वितीय भाषा ही तो पढ़नी पड़ेगी इस पर्यावरण के अलावा। तो केवल 2 ही सब्जेक्ट की मेहनत करनी है, बाकी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप लोग चाहे पात्रता के सिलेबस के बजाय आप मेंस का सिलेबस अगर आप पढ़ेंगे ना तो बेटर रहेगा। देखो, मेंस से अगर करवा लिया ना, क्योंकि मेंस का सिलेबस थोड़ा लंबा है, पात्रता का सिलेबस बहुत छोटा है, तो इस वजह से मैं आपको मेंस की एडवाइस दे रहा हूँ। हालांकि आप तैयारी किसी भी माध्यम से कर सकते हो। मैंने कई विद्यार्थियों से फ़ोन पे बात भी की है, वो लोग पहले पात्रता की तैयारी कर रहे थे, मेंस की भी साथ साथ कर रहे थे। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर मेंस की तैयारी करते हो तो अच्छा रहेगा। और रही बात अपने
आगामी फेरबदल की सिलेबस को लेकर के। तो आप लोग भी जानते हो मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है पहले ऑलरेडी लेंथी है, उसमें बहुत सारी चीज़ों को छोड़ा ही नहीं है और ऑलरेडी बहुत सारे कंटेंट उसके अंदर है अवेलेबल, सिलेबस में कोई चीज़ छोड़ी नहीं उन्होंने पहले ही। तो सिलेबस को घटाया जा सकती की संभावना है, बढ़ाया नहीं जा सकता, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज़ अपने यहाँ पर आती है कि जो नोटिफिकेशन हमारा आएगा इस भर्ती परीक्षा का, वो नोटिफिकेशन अभी नहीं आएगा। देखिए आप लोग यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर के, है ना, इसको देखिए आप लोग, मंत्री के प्रस्ताव पर सरकार की मोहर से 10 लाख बेरोजगारों को राहत। ये दोस्तों रीट की जो भर्ती होती है ना, ये हमारी राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार में बढ़ावा देने वाली एकमात्र भर्ती राजस्थान की कौन सी है? रीट है, ध्यान रखें आप लोग। अब अगर आपकी एक एग्ज़ाम होती है, केवल एक ही पेपर होता है, तो इस चीज़ को आप लोग कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए अपने आप से। यहाँ पर जो आप लोगों ने ग्रेजुएशन के अंतर्गत या 10th और 12th के अंतर्गत आप लोगों ने जो परसेंटेज बनाई है ना, उसका बेस शामिल नहीं होगा इसके अंदर। आपने वहाँ पर केवल और केवल जो आपका मुख्य पेपर होगा ना, रीट का जो पेपर होगा ना, केवल एक पेपर, केवल उसी के नंबर शामिल किए जाएंगे, केवल उसी के नंबर आपके शामिल किए जाएंगे। आप लोगों ने ग्रेजुएशन में कितनी अच्छी पढ़ाई की, आपने 12th में कितनी अच्छी पढ़ाई की, आपने BSTC में बीएड में कितनी अच्छी पढ़ाई की, वो यहाँ पर अंक नहीं जुड़ेंगे। क्योंकि पहले ऐसा होता था साथियों, पहले जुड़ा करते थे। 2021 से पहले जो भर्ती होती थी ना, उससे पहले ये जुड़ा करते थे। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 2016 में भर्ती हुई थी, उसमें आपका वेटेज लिया गया था 10:90 का। कितना लिया था? 10:90 का। 2021 में इसको ख़त्म कर दिया गया। केवल और केवल जो एक पेपर होता है परीक्षा का, उसके आधार पर ही पारदर्शिता रखते हुए विद्यार्थियों को इन्वॉल्व किया गया था। तो मैं सरकार से एक ही आग्रह करना चाहूँगा, चाहे आप एक पेपर कराएंगे तो अच्छी बात है, 2 पेपर करा दे तो बहुत बढ़िया बात है। उसका रीज़न यही है कि 2 पेपरों से मेहनत करने वाला जो विद्यार्थी होगा ना, वो तो ऑटोमेटिकली सिलेक्शन ले लेगा मेहनत करके। एक पेपर्स में थोड़ा सा क्या होता है कि पेपर लीक होने की ज़्यादा संभावना होती है। एक पेपर को हर कोई खरीद लेता है, 2 पेपरों को। और दूसरी चीज़, यहाँ पर आप जितनी ज़्यादा स्टेप रखेंगे विद्यार्थी के लिए, पढ़ने वाला विद्यार्थी उतना ज़्यादा टैलेंटेड होगा। जितने ज़्यादा स्टेपों को बच्चा पार करके जाता है अपनी जॉब के लिए, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे के अंतर्गत जो निखार होता है वो बहुत ज़्यादा बेटर होता है, और साथ ही साथ उसकी क्वालिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा बेटर होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो कंपटीशन लाइन है सरकार अगर इसमें दे रही है, तो इसमें थोड़ा सा पारदर्शिता ध्यान रखें। और सभी विद्यार्थियों से मैं इतना ही सपोर्ट करना चाहूँगा कि आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे तो बेटर रहेगा, और आप लोग उन ऐसी संस्थाओं से या ऐसे माध्यम लोगों से जुड़िएगा जो हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचा सके कि हमारे लिए उचित क्या है, उचित क्या है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। पेपर तो चाहे एक हो चाहे 2 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। पढ़ने वाला विद्यार्थी अगर 2 की जगह 4 भी पेपर करवा देंगे ना, तो भी क्वालिफाई कर लेगा। बट प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है दोस्तों मेरे कि इसके अंतर्गत पारदर्शिता होनी चाहिए, भ्रष्टाचार को रोका जाए। जिस तरीके से एसओजी वर्तमान में जितना कठोर कार्य कर रही है, ये आगे भी इसी तरीके से काम करती रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी से सिर्फ आप लोग एक ही आग्रह करेंगे, एक ही ट्विटर पे ट्रेंड करेंगे कि भर्ती परीक्षाएं चाहे कितनी भी करवाइए, लेकिन ईमानदारी से करवाइए, ताकि जो ईमानदार विद्यार्थी हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, वो सिलेक्शन ले सकते हैं, और जो भ्रष्टाचारी करने वाले या डमी विद्यार्थी हैं वो इस चीज़ से मतलब मुक्ति पा सके। मतलब कहने का मेरा यह सिस्टम है कि भाई इस चीज़ को आप लोग इतनी पारदर्शिता से करवाओ कि जो गरीब विद्यार्थी, जो मेहनत करने वाले विद्यार्थी हैं, उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो बस। तो आप लोग सभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और एक चीज़ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए जो रीट की जो परीक्षा की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जिस तरीके से आप लोग करते आ रहे हैं भूतपूर्व तरीके से, तो मैं यहाँ पर जो आपको मेंस की ही तैयारी करवा रहा हूँ सीधे ही ये, क्योंकि पात्रता की जब अगर हमने सुन लिया, भनक भी अगर हमको लग गई कि भाई पात्रता का जो सिलेबस होगा वही आपका मतलब पेपर होगा रीट का, तो उस तरीके से मैं फिर उसमें आपको पर्यावरण और संस्कृत भी आपको पढ़ाने लग जाऊंगा। फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आसान हो जाएगा हमारा सिलेबस और भी। लेकिन तब तक आप लोग मेंस के लिए पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो जीके जो है ना, अपना जीके ही सबसे बड़ा रोल होता है राजस्थान की कोई भी अगर भर्ती होती है तो उसके अंदर। गहलोत जी ने बहुत बढ़िया किया था करने को तो, लेकिन अब यहाँ पर जो बीजेपी सरकार है पता नहीं क्या करने जा रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन फिर भी आप लोग इतना टेंशन मत लीजिए, आप लोग जिस तरीके से पढ़ते आ रहे हैं ना उसी तरीके से पढ़िए, जो भविष्य में लिखा होगा वो देखा जाएगा। मैं तो एक ही चीज़ बताता हूँ आप सभी के लिए, भगवान जो करता है हमेशा अच्छे के लिए करता है।
कभी भी बस भरोसा रखिए भगवान पर, क्योंकि आप लोग अगर खुद टेंशन लेंगे ना तो ऐसे आप लोगों के भैया 20 लाख दोस्त हैं ऐसे हमारे राजस्थान के अंतर्गत जो बेरोज़गार हैं इसी रेट को लेकर के। तो आप खुद अकेले टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। और अपनी मस्ती के साथ में पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और ये जो आपको क्लासेज चल रही हैं साथियों, ये आपके लिए निःशुल्क रहेंगी नीट की मेंस के लेकर। और अपने जो ई बुक जो है आपके लिए किस पे डाल रखी है, वो ई बुक आपके लिए ऐप पर डाल दी मैंने। बाकी के सब्जेक्टों के भी आपको आ जाएंगे, लेकिन मैं जी के पढ़ा नॉर्मली। अगर जी के को ले करके अच्छा बैठते रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम जीत जाएंगे दोस्तों। धन्यवाद।